इस टूटी फूटी दीवार को देख रहे हैं आप। लखनऊ में स्थित ब्रिटिश रेजिडेंसी की ये दीवारें इतिहास में एक ऐसे दौर की कहानी को बयां करती हैं जिससे देश का एक सच जुड़ा है। 1857 का विद्रोह या फिर म्यूटनी ऑफ 1857। उत्तर प्रदेश की राजधानी और मिसफिट वंडर्स का होम टाउन लखनऊ इतिहास के सुनहरे पन्ने में अंकित है। इसी शहर में बसी एक हिस्टोरिकल साइट ब्रिटिश रेजिडेंसी के वर्चुअल टूर और उससे जुड़ी इन्फॉर्मेशन देने का आज मैं प्रयास करूंगा और साथ ही साथ अपने एक्सपीरियंस को भी आपसे साझा करता चलूंगा। तो आइए मेरे साथ लखनऊ आपको इसकी इस ऐतिहासिक जगह पे ले चलता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपिन अपने ट्रैवल ब्लॉग मिसफिट वंडर्स की ओर से। एक सवाल जो आपके मन में उठ सकता है, आखिर ब्रिटिश रेजिडेंसी बनी क्यों थी? इसे समझने के लिए मुझे आपको कुछ साल पीछे ले जाना पड़ेगा। उस समय में जब मुगलों के हाथ से सत्ता ढीली पड़ रही थी और व्यापार करने आई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अब सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल पावर बनने वाली थी। 1764 में हुए बैटल ऑफ बक्सर में मुगलों और नवाबों की सेना ब्रिटिशर्स से हार गई। बैटल ऑफ प्लासी के बाद ब्रिटिशर्स के लिए एक अहम जीत थी और अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक बड़ा हिस्सा अंग्रेजी हुकूमत के अधीन था। बक्सर के युद्ध के बाद 1765 में मुगल एम्परर शाह आलम और ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव ने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन किया, जिसमें अंग्रेजों को कई नए अधिकार मिले, जैसे दीवानी या फिर टैक्स कलेक्ट करने के परमिशन, और उनकी कई मांगों को भी पूरा किया गया। इन्हीं मांगों में से एक मांग थी कि अब से ईस्ट इंडिया कंपनी का एक रेसिडेंट मिनिस्टर या शॉर्ट में रेसिडेंट, जो कि एक रिप्रेजेंटेटिव या फिर प्रतिनिधि होता था, अवध के कोर्ट में रहेगा। नवाब शुजा-उद-दौला ने इस मांग को 1773 में स्वीकार कर लिया। तभी जन्म हुआ रेसिडेंसी का, एक लिविंग कॉम्प्लेक्स जहां पर रेसिडेंट मिनिस्टर और ब्रिटिश ऑफिसर्स रहते थे। एक रेसिडेंट की जिम्मेदारी ब्रिटिश कंपनी और नवाब्स के बीच में शांति और दोस्ताना माहौल बनाए रखने का था। मेरा खुद का मानना है कि उनकी इस मांग के पीछे की वजह शायद इंडिया के रूलिंग अथॉरिटीज़, नवाब्स और मुगल एम्परर्स के माइंडसेट को समझना रहा होगा। कहने को तो हुकूमत नवाबों की थी, बट अंग्रेजी कंपनी ने अवध के प्रशासनिक और प्रतिदिन की गतिविधियों में हाथ डालना शुरू कर दिया था। लोगों को ये महसूस होने लगा कि अंग्रेज भारतीय सभ्यता को नष्ट कर सकते हैं। खैर, कुछ समय बीता और अवध के आखिरी बादशाह नवाब वाजिद अली शाह से 1856 में अंग्रेजी हुकूमत ने गद्दी छीन ली और नवाब साहब को देश निकाला दे दिया गया। नवाब वाजिद अली शाह ने अपना बाकी जीवन कलकत्ता में बिताया। अवध के लोगों को अपने प्यारे नवाब से अछूते हो जाने का कहीं ना कहीं गम और अफसोस था। नए नए रूल्स, टैक्सेस और अंग्रेजी ठेकेदारों से अवध ही नहीं, देश के कई हिस्सों में लोग तंग आ गए थे। इन सब चीज़ों ने ब्रिटिश सेना में सम्मिलित भारतीय सिपाहियों के दिल में चिंगारी लगा दी और मेरठ के कुछ भारतीय सिपाहियों ने 10 मई 1857 को अपने अंग्रेजी अफसरों के खिलाफ बगावत कर दी। इस चिंगारी ने आग का रूप तब ले लिया जब दिल्ली में बैठे मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर ने मेरठ से आए सिपाहियों की गुहार को सुना और नेतृत्व का आश्वासन दिया, और मेरठ शहर 1857 इंडियन म्यूटनी को स्टार्ट करने वाला प्लेस बन गया। मेरठ से उठी इस विद्रोह की आग की लपटों ने अवध के विद्रोहियों को भी साहस दिया। बेगम हजरत महल के नेतृत्व में चले सीज ऑफ लखनऊ या फिर लखनऊ की घेराबंदी 1857 के रिवोल्ट का एक अहम हिस्सा था।
30 मई 1857 से 27 नवंबर 1857 तक चली इस घेराबंदी में ब्रिटिश रेजिडेंसी लगभग 1 जुलाई से 17 नवंबर तक क्रांतिकारियों के अधीन रही, और तब तक जब तक अंग्रेजी हुकूमत ने हथियार नहीं डाल दिए। रेजिडेंसी पे हुए भयंकर हमले और अंग्रेजी अफसरों की मौत की कहानी आज भी यहाँ की दीवारें बयान करती हैं। हमने कुछ दिन पहले अंग्रेज़ों से हुए ऐसी ही एक युद्ध की कहानी बताई थी जो कि सिकंदराबाद में हुई थी। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप उसका लिंक आई बटन में प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको अभी तक ये वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी तो यकीन मानिए रेजिडेंसी एक बार आपको ज़रूर आना चाहिए। प्रेजेंट डे यानी कि वर्तमान समय में जो रेजिडेंसी देखने को मिलती है वो अब रूइंस के फॉर्म में है। कई दिनों तक चले भयंकर हमलों ने रेजिडेंसी की सभी बिल्डिंग्स की छतों को नष्ट कर दिया है। किसी इमारत पे छत बची है तो वो है सिर्फ रेजिडेंसी के अंदर मौजूद मस्जिद या मॉस्क की। बैली कार्ड गेट जो कि रेजिडेंसी का एंट्रेंस डोर है, उससे अंदर जाते ही दीवारों पर गोलियों और तोपगोलों के निशान साफ झलकने लगेंगे। आपको यह महसूस होने लगता है कि जैसे आप समय में पीछे आ गए हो। खैर, लखनऊ की ब्रिटिश रेजिडेंसी के अंदर मौजूद सभी बिल्डिंग्स का वर्णन मैंने अपने ब्लॉग पोस्ट में काफ़ी अच्छे से किया है, पर फिर भी मैं आपको शॉर्ट में एक वर्चुअल टूर करा देता हूँ। गेट से एंट्री करते ही आपको राइट साइड में ट्रेजरी बिल्डिंग या कोषागार भवन दिखेगा। गेट से करीब होने के कारण इस बिल्डिंग को काफ़ी क्षति पहुंची थी, और इस बात की गवाही इस बिल्डिंग पे बनी गोलियों और तोपगोलों के निशान साफ बयां करते हैं। राइट साइड में थोड़ा सा आगे बढ़ने पे भोजशाला या फिर बैंकेट हॉल की बिल्डिंग दिखाई पड़ेगी। देखने से तो लगता है कि ये रेजिडेंसी की सबसे भव्य और सुंदर बिल्डिंग रही होगी। फायरप्लेस और फाउंटेन के अवशेष आज भी यहाँ मौजूद हैं, जो शायद ये बताते हैं कि यहाँ पर मनोरंजन की भी उत्तम व्यवस्था थी। भोजशाला की दूसरी तरफ यानी कि लेफ्ट साइड में डॉक्टर फेरर्स हाउस है। ये जनाब रेजिडेंसी के चीफ सर्जन थे और 1857 में क्षतिग्रस्त लोगों और सिपाहियों के इलाज करने की जिम्मेदारी इनके सर पर थी। विद्रोह के समय के रेजिडेंस मिनिस्टर हेनरी लॉरेंस की मौत डॉक्टर फेरर के घर में ही हुई थी। कुछ कदम और आगे बढ़ाएंगे तो राइट साइड में ही आपको 1857 ब्रिटिश मेमोरियल म्यूजियम और रेजिडेंसी की मेन बिल्डिंग यानी कि रेजिडेंट मिनिस्टर का आवास दिखेगा। पुरानी पेंटिंग, बंदूकें, तोप के गोले, रेजिडेंस का मॉडल, तलवार जैसी अन्य चीज़ें जिनका संबंध विद्रोह से था, म्यूजियम के अंदर देखने को मिलती हैं। म्यूजियम रेजिडेंसी की मेन बिल्डिंग के ही एक हिस्से में बना है। मेन बिल्डिंग के दो तरफ दो दो तोपें रखी गई हैं जो कि शायद उस समय में यूज़ की गई होंगी, और सामने बने मैदान में हेनरी लॉरेंस का मेमोरियल पोल बना है। मेन बिल्डिंग एक सुंदर 3 मंजिला इमारत है, और शिखर पर जहां कभी अंग्रेजी हुकूमत का झंडा लहराया करता था, आज आपको भारत का तिरंगा दिखेगा। सीधे न जाकर अगर आप मेन बिल्डिंग के डायगोनली पीछे की तरफ जाएंगे तो आपको सेंट मैरी चर्च और ग्रेवयार्ड मिलेगा। ये चर्च हमले के दौरान अन्नगार यानी फूड स्टोरेज हाउस के रूप में यूज़ हुआ था। उस समय कितने लोग हमले के कारण और कितने ही बीमारियों का शिकार बनकर मौत के घाट उतर गए थे, उनमें से कईयों की कब्रें वर्तमान में चर्च के चारों तरफ मौजूद हैं। आप समझ सकते हैं रेजिडेंसी की घेराबंदी ने अंग्रेज़ों के ये एहसास दिला दिया था कि उनके पांव अब लखनऊ की सियासत से उठ रहे हैं। खैर, मेन बिल्डिंग के लेफ्ट साइड और दूसरी तरफ आपको बेगम कोठी का एक छोटा सा एंट्रेंस दिखाई पड़ता है। अवध के पहले किंग गाजिउद्दीन हैदर के बेटे नसरुद्दीन हैदर की वाइफ विलायती बेगम का कभी ये निवास हुआ करता था। रेजिडेंसी कॉम्प्लेक्स में सिर्फ ये एक ऐसी बिल्डिंग है जो ट्रेडिशनल अवध आर्किटेक्चर में बनी है। विलायती बेगम की हाफ सिस्टर ने इस कोठी के बगल में मस्जिद और इमामबाड़ा भी बनवाया।
और जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, सिर्फ मस्जिद पे ही छत बची है बाकी सभी बिल्डिंग्स के कंपैरिजन में। रेजिडेंसी में कई और भी भवन थे, पर दुर्भाग्यवश उनका अस्तित्व अब केवल कुछ ईंटों तक ही सीमित रह गया है। वो इस कदर नष्ट हो चुके हैं कि शायद आपको पहचानने में कठिनाई हो। अगर इनके बारे में आपको और जानना है तो आपसे मैं अनुरोध करता हूँ कि हमारे ब्लॉग पे जाके इसे हिंदी या इंग्लिश में पढ़ लें। तो ये था लखनऊ के रेजिडेंसी का इतिहास और वर्तमान। यहाँ जाने से पहले कुछ चीज़ों का जो आपको ध्यान रखना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। रेजिडेंसी लखनऊ के कैसरबाग में स्थित है। इंडियंस के लिए 25 और फॉरेनर्स के लिए 300 रुपये का टिकट जब मैं जनवरी 2021 में वीडियो बना रहा हूँ तब है। कैमरा और उससे जुड़ी एक्सेसरीज बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी सिर्फ मोबाइल से ही की जा सकती है। रेजिडेंसी का एरिया लगभग 33 एकड़ का है और आपको बहुत चलना पड़ेगा, तो अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर लेकर जाएं। कोशिश करें कि विंटर में या फिर अक्टूबर से मार्च के बीच में जाएं। वर्तमान में चल रही कोरोना महामारी को देखते हुए एएसआई ने फिजिकल टिकटिंग बंद कर दी है, जिसका मतलब है आपको QR कोड स्कैन करके ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा। लखनऊ की रेजिडेंसी में घूमना इतिहास के पन्नों को खंगोलने के जैसा होगा, और अगर आप इन पन्नों पे लिखी दास्तां पढ़कर जाएंगे तो आपको रेजिडेंसी का टूर सफल रहेगा। ये कॉम्प्लेक्स क्रांतिकारी और विद्रोहियों का आक्रोश और यहाँ पे हुई मौतों को बखूबी दिखाता है। 1857 के विद्रोह की वजह से भले ही अंग्रेजी हुकूमत की गाड़ी पटरी से न उतरी हो, पर कहीं ना कहीं स्वतंत्रता की चिंगारी तो लग चुकी थी। आज की वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगा, और वीडियो में मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कृपया हमें हमारी गलतियों से अवगत कराएं। मिसफिट वंडर्स को सुधारने के लिए हम हमेशा तत्पर हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जाते जाते एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे, क्या आप बता सकते हैं कि रेजिडेंसी कब बनकर तैयार हुई थी?